आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरों के बारे में। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल चुनाव से पहले ही बहुत शक्तिशाली रूप पकड़ चुका है। हर जगह तनाव का माहौल बना हुआ है। तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल फोर्स को पश्चिम बंगाल में उतारा है ताकि वो नियंत्रित कर सके पूरे चुनावी प्रक्रिया को। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए साफ करार कर दिया है कि इस बार चुनाव किसी भी कीमत पर डर, हिंसा, धमकी और प्रलोभन से मुक्त होगा। आयोग ने अपने आधिकारिक बयान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए स्पष्ट कहा है कि इस बार चुनाव पूरी तरह फियर फ्री, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री और इंड्यूसमेंट फ्री होगा और साथ ही बूथ कैप्चरिंग, बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि बूथ कैप्चरिंग यानी मतदान केंद्र पर जबरन कब्जा, बूथ जैमिंग यानी मतदान प्रक्रिया में बाधा और सोर्स जैमिंग यानी मतदाताओं को मतदान से रोकने जैसी गतिविधियां लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और इस बार इन पर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दी जाएगी। यह सख्त रुख खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में राज्य में हिंसा और अनियमितताओं के आरोप लगातार लगते रहे और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी लगातार विपक्ष चुनाव में की मांग उठाती रहती है। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि इस बार चुनाव के दौरान केंद्र बलों की तैनाती बढ़ जाएगी, संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी और हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। हालांकि टीएमसी की ओर से इस चेतावनी पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सत्तारूढ़ दल को दबाने और दबाव बनाने और चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो चुनाव आयोग का यह स्पष्ट संदेश है कि पश्चिम बंगाल में इस बार लोकतंत्र की परीक्षा निष्पक्ष और शांति के साथ होगी और किसी भी तरह की अनियमितता या हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।